नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत और मैं आपके साथ गौरवी। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रामलला की मंदिर की जगह को बता रहे मस्जिद का हिस्सा। बीजेपी ने किया वार, कहा कांग्रेस का चरित्र सनातन का विरोधी। 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन उत्तराखंड के स्कूल और शिक्षण संस्थानों में रहेगा अवकाश। कर्मचारियों की आधे दिन की रहेगी छुट्टी। सांसद और विधायक अपने क्षेत्र में देखेंगे प्रसारण। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्तराखंड में अलर्ट। एडीजी कानून व्यवस्था, रेंज और जनपद प्रभारियों की ली बैठक। पुलिस और खुफिया विभाग को सतर्कता बरतने के निर्देश। सर्दी के मौसम में स्वास्थ्य विभाग ने चेताया, कहा शुष्क मौसम के चलते बीमारियों का बढ़ जाता है खतरा। बरते एहतियात, मास्क पहनने की भी दी सलाह। उत्तराखंड में पड़ने लगी कड़ाके की ठंड। दून में शुक्रवार की रात रही सबसे ठंडी। बद्रीनाथ, केदारनाथ और जोशीमठ में बर्फबारी के बाद औली पर्यटकों से गुलजार। बाईस जनवरी को अयोध्या में हो रहे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर उत्तराखंड में भी भाजपा सरकार और संगठन के द्वारा कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। दूसरी तरफ भाजपा संगठन के द्वारा प्रदेश के सभी सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र में बने रहने की निर्देश दिए गए हैं। जिस वक्त अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा होगा, उस वक्त सभी जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के मंदिरों में सीधा प्रसारण देख रहे होंगे। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रगढ़ जहां जोशीमठ में नरसिंह देवता मंदिर में कार्यक्रम को लाइव देखेंगे, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में मौजूद रहेंगे। खास बात यह है कि भाजपा संगठन के द्वारा दीपावली मनाने को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत सभी दीपोत्सव के कार्यक्रम में शामिल होंगे। बाईस तारीख देवभूमि उत्तराखंड के अंदर एक और बवाल मनाई जाएगी, जिसे हम लोग राम बवाल कहेंगे, राम दीपावली। भव्यतम होगा। हर गांव में एक मंदिर है, वो मंदिर किसी भी देवी देवता का हो। हर देवी देवता भी उस दिन 22 तारीख को अयोध्या के अंदर जो अनुष्ठान चल रहा है, प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ के सारे नागरिक एकत्र एक स्थान पर आकर बड़ी एलईडी टीवी लगाकर हम उस पूरे कार्यक्रम को देखेंगे। वहाँ आरती होगी, उस मंदिर में भी आरती होगी। हमने तय किया है कि हमारे उत्तराखंड के सभी मंत्रीगण, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सभी विधायकगण, हमारे प्रदेश पदाधिकारी प्रसिद्ध मंदिरों में उस दिन उपस्थित रहेंगे और भव्यतम आयोजन को गांव वालों के साथ। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 22 जनवरी के जो भगवान राम अपने भव्य मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, उसको लेकर के देश भर में उत्साह का माहौल है और भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक कहीं न कहीं किसी मंदिर में वो भजन कीर्तन के कार्यक्रम में और प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम लाइव दिखाया जाएगा उसको देखेंगे और रात्रि में पूरे प्रदेश के अंदर अपने घरों में दीपावली भी मनाएंगे और 5 दीप अपने घर में जला के राम ज्योति के रूप में उसको अपने घर में जलाएंगे। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्तराखंड राज्य में अलर्ट जारी कर दिया गया है। देहरादून में एडीजी कानून व्यवस्था एपी अंशुमन ने रेंज और जनपद प्रभारियों की बैठक ली, जिसमें पुलिस और खुफिया विभाग को पूरी तरह से सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। एडीजी ने कहा कि अपने अपने क्षेत्र में सांप्रदायिक सौहार्द, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए फोर्स मैनेजमेंट पुख्ता किया जाए। उन्होंने गणतंत्र दिवस के लिए भी सतर्क रहते हुए महत्वपूर्ण स्थलों, रेलवे, बस स्टेशनों, पार्किंग, भीड़भाड़ और धार्मिक स्थलों और राज्यों से चलने वाली ट्रेनों में भी विशेष चेकिंग के निर्देश दिए।
मसूरी में जिला प्रशासन के द्वारा 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा किए जाने पर भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है और इस मौके पर पहाड़ों की रानी मसूरी को दीप और लाइटों से सजाया जाएगा। मसूरी में नायब तहसीलदार विनोद तिवारी के द्वारा मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन, मसूरी लंढोर विकास समिति और स्थानीय लोगों के साथ बैठक कर 22 जनवरी को आयोजित होने वाले भव्य कार्यक्रम को लेकर योजना बनाई गई। नायब तहसीलदार के द्वारा बताया गया कि सभी सरकारी भवनों और मसूरी के मुख्य चौकों को नगर पालिका मसूरी के द्वारा सजाया जाएगा। 22 जनवरी को भगवान राम की भव्य शोभा यात्रा जो है गुरुद्वारा चौक से गांधी चौक तक निकाली जाएगी। नगर पालिका की तरफ से भी कुछ कर रहे हैं। एसडीएम साहब ने बोला है कि चारों चौक पे लंडौर, आपका किताब घर और झूला घर, ये बड़ौनी चौक वगैरह सब जगह सजाए जाएंगे। लाइट वगैरह एलईडी वगैरह सब ये व्यापार मंडल कर रहे हैं। भंडारे वगैरह का भी आयोजन हो रहा है। पिक्चर प्रेस और किताब घर तक कई जगह भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। 22 तारीख को जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में जिस प्रकार का उत्साह है, उससे बढ़कर उत्साह मसूरी शहर में। मसूरी में एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी जो सनातन धर्म मंदिर से चलकर गांधी चौक तक जाएगी और गांधी चौक से वापस मुड़कर सनातन धर्म तक जाएगी, सभा तक जाएगी, मंदिर तक जाएगी। उसके बाद वहाँ पे आतिशबाजी होगी, प्रसाद वितरण होगा, राज तिलक होगा। इसके साथ साथ समस्त मसूरी के बाजार व्यापारियों के सहयोग से सजाए जा रहे हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है, जिसको लेकर पूरे देश में भव्य तैयारियां की जा रही है। समारोह को ऐतिहासिक बनाए जाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में प्राचीन हनुमान मंदिर में एक मुस्लिम समाज के कमर जिया अपनी इच्छा से मसूरी के प्राचीन हनुमान मंदिर की दीवारों पर राम राम लिख रहे हैं और लोगों को भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। मसूरी में कमर जिया के द्वारा मंदिर की दीवारों पर राम नाम को लेकर सभी लोग उनकी सराहना कर रहे हैं। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है जब मैं यहाँ पे मंदिर में लिख रहा हूँ। राम राम दीवारों पे लिख रहा है, पूरी दीवार मंदिर के अंदर लिखा जा रहा है ये राम राम है। बहुत अच्छा लग रहा है। ऊपर वाला करे सबको सब बुद्धि दे ऐसी कि कोई वैसा हो ना हो। बस हम तो चाहते हैं खुशी खुशी ये सब काम हो जाए। जिस माहौल में सभी लोग धर्म और न्याय प्रिय लोग हैं, ये अपने आप एक कमर जहाँ नाम का लड़का है, अपने आप आगे आया और जय जय राम लिख रहा है, सीता राम लिख रहा है। ये एक बहुत अच्छा आदर्श उदाहरण है। सब वो राम के प्रति समर्पित है और इस तरह से सहयोग कर रहे हैं जैसे कि सभी धर्मों के लोग बढ़ चढ़ के। एक को हमारा प्रयास ये रहेगा कि पहले तो सुबह सभी मंदिरों में जो है पूजा का कार्यक्रम है, सुंदरकांड का पाठ पढ़ा जाएगा 10 साढ़े 10 बजे से। उसके बाद 1 बजे से लंडौर से होते हुए सभी लोग माल रोड से होते हुए शहर के विभिन्न होते हुए लाइब्रेरी पहुंचेंगे और शहर में कई जगह कम से कम 10 से 15 जगह भंडारे की व्यवस्था है, प्रसाद वितरण की व्यवस्था है, फूलों की बारिश है। इस तरह से राम जी के शोभा यात्रा के साथ सब लोग, सभी धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब बढ़ चढ़ उसमें हिस्सा ले रहे हैं और सभी लोग आगे बढ़कर भगवान राम का स्वागत करने के लिए। राम मंदिर समारोह की तारीख नजदीक आने के साथ ही हरिद्वार में गीता प्रेस की छपी रामचरितमानस की मांग बढ़ रही है। पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड के कई हिस्सों से लोग इस पवित्र पुस्तक को खरीदने के लिए हरिद्वार आ रहे हैं। राम मंदिर समारोह की तारीख नजदीक आने के साथ ही हरिद्वार में गीता प्रेस की छपी रामचरितमानस की मांग बढ़ रही है। पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड के कई हिस्सों से लोग इस पवित्र पुस्तक को खरीदने हरिद्वार आ रहे हैं। बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत बिक रही है इस समय रामचरितमानस। क्या वजह क्या? वजह तो इस समय पूरा देश क्या पूरी दुनिया राम में है महाराज, वजह क्या है? हाँ, तो लोग जो है राम भक्ति में इस समय डूबा है अपना देश। यहाँ कोई गीता प्रेस की निजी दुकान नहीं है, इसलिए बाहर से भी लोग इस समय रामचरितमानस खरीदने के लिए यहीं हरिद्वार आ रहे हैं। ग्राहकों के मुताबिक रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर काफी उत्साह है, जिसकी वजह से धार्मिक पुस्तकों की मांग बढ़ी है। यूं तो भगवान श्री राम से जुड़े जितने भी हैं, चाहे वाल्मीकि रामायण है, रामचरितमानस है या विभिन्न प्रकार की जो भी अध्यात्म से जुड़ी पुस्तक है, निरंतर हम लोग परचेज करते ही रहते हैं और अध्ययन करते ही रहते हैं। लेकिन चूंकि रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण को लेकर अत्यधिक उत्साह
इस समय वर्तमान में, जिससे कि पूरा देश ही नहीं, जितने भी विश्व भर में सनातन से जुड़े हुए लोग हैं, वो पूरी तरह राममय हो रहे हैं। राम जी की रामायण हो या गीता जी हो, हर घर में होती है, पर अभी तक उसको केवल पूजा के लिए इस्तेमाल वो करते हैं लोग। तो उनको खोल के पढ़ें और बच्चों को भी ये संस्कार दें। और ये एक शीत लहर नहीं, राम लहर चल रही है, तो बहुत अच्छा है। जितना ज़्यादा राम में है, चल रहा है, और ये तो सबके लिए अच्छा है। 22 जनवरी को अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की शुरुआत होगी। कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे राम मंदिर निर्माण के स्थल को अभी भी मस्जिद का हिस्सा बताने की बात कर रहे हैं। साथ ही हनुमानगढ़ी में तोपों के रखने को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, जिस पर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि कांग्रेस का चरित्र सनातन धर्म का अपमान करने का रहा है, इसलिए वो हनुमानगढ़ी के साथ राम मंदिर पर भी सवाल उठा रहे हैं, जो कि कोर्ट के फैसले का भी अपमान है, क्योंकि कोर्ट के द्वारा ही राम मंदिर निर्माण का फैसला सुनाया गया था। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री, और जिस तरह से उन्होंने रामगढ़ी को आतंकवाद का अड्डा बोला और भगवान राम का 500 साल बाद जो विशाल भव्य और दिव्य मंदिर अयोध्या में निर्मित हुआ है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होने जा रही है। उस मंदिर को वो अपने सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के तहत जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और कांग्रेस का जो असली चेहरा है, सनातन विरोधी, वो अयोध्या के राम मंदिर दर्शन की तैयारी कर रहे सभी राम भक्तों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। काठ गोदाम के बाद अब हल्द्वानी डिपो ने भी अयोध्या के लिए बस सेवा शुरू करने का निर्णय ले लिया है। उत्तराखंड परिवहन निगम का कहना है कि अगले हफ्ते तक हल्द्वानी से अयोध्या के लिए बस सेवा शुरू की जाए। हल्द्वानी डिपो के ARM सुरेंद्र बिष्ट ने कहा कि काठ गोदाम डिपो से अयोध्या के लिए जा रही बस से यात्रियों को अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। साथ ही हल्द्वानी डिपो से भी अयोध्या के लिए बस शुरू की मांग तेज हो रही है, जिसको देखते हुए उत्तराखंड परिवहन निगम ने हल्द्वानी से भी अयोध्या के लिए बस शुरू करने का फैसला किया है। अभी यात्रियों की सुविधा के मुताबिक बस का समय और मार्ग सुनिश्चित किया जा रहा है, जिसके पक्का होते ही ये बस सेवा हल्द्वानी से अयोध्या के लिए शुरू कर दी जाएगी। अभी काठगोदाम डिपो ने अपनी सेवा संचालित करी है और रामनगर डिपो ने संचालित करी है, और अगर पब्लिक की भीड़ बढ़ती है तो शीघ्र ही हम हल्द्वानी डिपो से भी वाहन संचालित करेंगे अपने। सर, कितना उत्साह अभी तक देखा गया कि अभी पैसेंजर काफ़ी आ रहा है, उत्साह है लोगों में, और डेली जो है 15-20 लोग जो है पूछने आते हैं, और अगर ये भीड़ बढ़ती है तो 1-2 दिन में हम अपनी सेवा भी शुरू करेंगे। सर, कोहरे की वजह से क्या कोहरे की वजह से गाड़ियां लेट हो रही हैं, 1-1 घंटा दिल्ली से गाड़ियां। बढ़ेंगे खबर की ओर। आगामी 25 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं के साथ संवाद करेंगे, लिहाजा भाजपा युवा मोर्चा ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत ने बताया कि 25 जनवरी को युवाओं के साथ संवाद कार्यक्रम को लेकर प्रदेश की सभी 70 विधानसभाओं में युवा मोर्चा के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक विधानसभा में 1000 युवाओं का लक्ष्य रखा गया है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के युवा संवाद को सुनेंगे। तो 25 जनवरी को पूरे भारतवर्ष में 5000 से अधिक स्थानों पर मोदी जी डायरेक्ट इंटरैक्शन के माध्यम से युवाओं के मध्य जाएंगे। हमारा लक्ष्य रहेगा कि 50 लाख से अधिक युवा में पूरे देश में इसमें हम माध्यम से डायरेक्ट इंटरैक्शन के माध्यम से मोदी जी संवाद करेंगे। और उत्तराखंड की यदि बात करें तो 70 विधानसभाओं में आयोजन किए जा रहे हैं, विधानसभा स्तर के कार्यक्रम हैं, और प्रत्येक विधानसभा में 1000 से अधिक युवाओं की प्रतिभाग रहे। हम इसको सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास करेंगे। संभागीय परिवहन कार्यालय में ARTO ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीने का कार्यक्रम
किया। कार्यालय के कर्मचारियों समेत अन्य लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर समस्त जनता का कर्तव्य है कि वो वाहन चलाते वक्त अपनी सुरक्षा स्वयं करे और दूसरों की सुरक्षा में सहयोग प्रदान करे। सड़क सुरक्षा कार्यक्रम जो है 15 जनवरी से शुरू होकर 14 फरवरी तक चलेगा। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम शिक्षण संस्थाओं और अन्य जगहों पर किया जाएगा और इसी के साथ स्लोगन के माध्यम से और पेंटिंग के माध्यम से सड़क सुरक्षा के विषय में जानकारी दी जाएगी। वर्ष 2024 में सड़क सुरक्षा माह का आयोजन 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक किया जा रहा है। इसमें जो है परिवहन विभाग के द्वारा अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें कि लोगों में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम जैसे शैक्षणिक संस्थानों, बस यूनियन, ट्रक यूनियन, टैक्सी मैक्सी यूनियन में जाकर सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। रैली के माध्यम से लोगों में जागरूकता का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा निःशुल्क नेत्र और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया जाना है। घंटाघर और परेड ग्राउंड के आसपास सार्वजनिक वाहनों के कारण अक्सर जाम की स्थिति होती है और इससे निपटने और यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए परिवहन निगम ने घंटाघर और परेड मैदान के आसपास 2 किलोमीटर क्षेत्र में बिना जीपीएस वाले सार्वजनिक यात्री वाहनों का संचालन प्रतिबंधित कर दिया गया है। आरटीओ ने बताया कि परिवहन विभाग के द्वारा किसी भी सार्वजनिक वाहन संचालक पर जीपीएस लगाने का दबाव नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन अगर वो घंटाघर और परेड ग्राउंड के 2 किलोमीटर के क्षेत्र में वाहन संचालन करेंगे तो उनको जीपीएस लगाना आवश्यक है। इसके लिए हम लोगों ने 15 फरवरी तक का टाइम दिया है। हम लोगों ने ये कह रखा है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, कोई भी गाड़ी जैसे विक्रम हो गया, ऑटो हैं या ई रिक्शा हैं, जो घंटाघर के आसपास चलती हैं, घंटाघर के आसपास 500 मीटर के रेडियस में जो गाड़ियाँ चल रही हैं, उनमें हम लोगों ने तय किया है कि उसमें जीपीएस लगेंगे, ताकि हम लोग उस एरिया में जो ट्रैफिक का दबाव है, ट्रैफिक का कंजेशन है, उसको एड्रेस कर सकें। सर्दियों के मौसम में अक्सर सूखी ठंड के चलते लोगों को स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां होनी शुरू हो जाती है, जिसके चलते एहतियात बरतना भी आवश्यक हो जाता है। वहीं दून मेडिकल कॉलेज और चिकित्सालय के सीएमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि शुष्क मौसम में हवा की वजह से धूल के कण मिले होते हैं, जिसके चलते आम लोगों में बीमारियां लगने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है और ऐसे में हमें मास्क पहनकर बाहर जाना चाहिए और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना चाहिए। वहीं उन्होंने ऐसे मरीज जिनकी रेगुलर दवाइयां चलती हैं, उनको भी विशेष ध्यान बरतने की सलाह दी। मौसम होता है, इसमें हवा का घनत्व बढ़ता है और पॉल्यूशन भी बहुत लंबे समय तक टिकता है इसमें। तो सभी से अपील है कि ठंडे मौसम को बहुत अच्छा मौसम ना मानकर अपना बहुत ख्याल रखें, ठंड से बचें। मास्क अगर आप लोग उचित कहीं भीड़ की जगह पर जा रहे हैं तो ज़रूर से मास्क का उपयोग करें और अनड्यू भीड़ वाली जगह पर जाने से बचें। इसी क्रम में बहुत लोग सोचते हैं कि एक अच्छा मौसम आया है तो दवाइयाँ छोड़ देते हैं या डॉक्टर की सलाह को मान कर के फ्लू है तो छोड़ देते हैं। ऐसे में अपनी दवाइयाँ जो भी आपकी चल रही हैं कभी भी ना छोड़ें। जो भी बात करनी है डॉक्टर के कंसल्टेशन के हिसाब से उन्हें कम या ज़्यादा किया जा सकता है। और ऐसे में एक बात और है कि पानी भी पीना हम लोग कम कर देते हैं। जनपद में मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान चला रही चकरपुर चौकी पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। आर्मी इंटेलिजेंस की गुप्त सूचना पर पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम के द्वारा 19 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम नौगवा नाथ में गुरु गोरखनाथ गेट के पास एक व्यक्ति को 19 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं पूछताछ करने पर पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम करमचंद
प्रेमचंद बताया। साथ ही उसने बताया कि वो स्वयं स्मैक का आदी है और स्मैक बेचता भी है। वहीं आरोपी को पुलिस टीम के द्वारा गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। देखिए, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार पूरे जनपद में नशे के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी कार्रवाई के क्रम में अभियुक्त कमलेश चंद पुत्र सुरेश चंद निवासी आलाबिड्डी खटीमा को 19 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल भेजा गया है। इस अभियुक्त के बारे में काफ़ी दिनों से हमें मिलिट्री इंटेलिजेंस और एसएसबी की इंटेलिजेंस के द्वारा भी सूचना दी गई थी कि ये बॉर्डर क्षेत्रों में भी काफ़ी सक्रिय हो रहा है। तो इसमें जो है काफ़ी समय से काम कर रहा था और कल पुलिस पार्टी को सफलता मिली। हल्द्वानी नैनीताल रोड चौड़ीकरण नोटिस जारी होने के बाद व्यापारियों में आक्रोश है। व्यापारी अलग अलग तरीकों से धरना प्रदर्शन कर जिला प्रशासन पर अतिक्रमण के नाम पर व्यापारियों के साथ उत्पीड़न का आरोप लगा रहे हैं। नैनीताल रोड से अतिक्रमणकारियों को अपने अतिक्रमण हटाने के लिए जिला प्रशासन ने नोटिस जारी कर 15 दिन के अंदर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए और ऐसे में पीडब्ल्यूडी विभाग ने 38 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद अन्य व्यापारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। हल्द्वानी में जिस तरह की यातायात की असुविधा हो रही है, ट्रैफिक कंजेशन है, उसको दूर करने के लिए इस पर काम किए जा रहे हैं। इसी में मंगल पड़ाव से लेकर के रोडवे स्टेशन भी इसी का पार्ट है और जो भी अतिक्रमण से संबंधित या चौड़ीकरण से संबंधित कार्रवाई हो रही है वो एक संयुक्त टीम है हमारी, जिसमें नगर आयुक्त साहब हैं, सिटी मजिस्ट्रेट मैडम हैं, नगर हमारे एसडीएम साहब हैं और मैं भी इसमें मेंबर हूँ। और जो नोटिस की भी कार्रवाइयाँ हैं वो भी इसी प्रकार से मेरे और नगर आयुक्त साहब के। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।